नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अच्छा, आज मैं जानकारी दूंगी साउथ वेस्ट जो कोना होता है ना, उसके बेडरूम को लेकर। एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है नेहा सर्वेश शुक्ला, उस पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि भाई मैं भी साउथ वेस्ट में सोता हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे मैं साउथ वेस्ट पे सोता हूँ, मेरा बेटा फर्स्ट फ्लोर पे साउथ वेस्ट पे सोता है। तो और नेहा जी, आपने अपनी वीडियो में बताया है कि जो भी व्यक्ति साउथ वेस्ट में सोएगा बड़ा पावरफुल वो व्यक्ति हो जाएगा, मतलब हेड ऑफ द फैमिली को वहां पे सोना चाहिए। तो क्या मेरा बेटा मेरे ऊपर हावी हो जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा। तो उन्होंने कहा कि नेहा जी एक वीडियो बना लेना। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जानकारी का विषय है तो इस पे वीडियो बना लेते हैं। अब मुझे याद है वो दिन जब मैं ज्ञानी जी के साथ शूट कर रही थी, तो ये बात मैंने ज्ञानी जी से पूछी हुई थी। तो ज्ञानी जी ने बोला था कि अक्सर बहुत सारे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री कहते हैं, देखिए मैं सबकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है किसके पास जा रहे हैं, क्या वो सही है या फिर नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि मैं वास्तु कंसल्टेंसी नहीं देती हूँ। ये मैं आप लोगों की जो वीडियो बनाती हूँ, जो जानकारी देती हूँ, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, तो ज्ञानी जी ने मुझसे कहा था कि कुछ लोग ना ये बरगलाते हैं, कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप भी साउथ वेस्ट में सो रहे हैं और आपका बेटा ऊपर फ्लोर पे सो रहा है तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर सो रहा है और आप नीचे सो रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस भ्रम से निकल जाइए। इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि आपका बेटा अगर ऊपर सो रहा है तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, नैऋत्य कोना दुर्गति का कारक है। नैऋत्य कोने का एंट्री गेट वाला घर नहीं लेना चाहिए, फ्री में भी नहीं लेना चाहिए। ये बात ज्ञानी जी ने कही है, लेकिन बच्चे इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, अगर आपका बेटा कमाऊ है, मान लीजिए आपने रिटायरमेंट ले लिया है, आप रिटायर हो गए हैं, आप नौकरी पे नहीं जा रहे, बिजनेस पे भी आप नहीं जा रहे हैं, आप घर पे चलो भाई ठीक है, अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं बैठ के घर पे आराम करना चाहता हूँ, और आपका बेटा कमाऊ व्यक्ति है, आपकी बहू कमाऊ है, तो आपको अपने बहू बेटे को नैऋत्य का घर दे देना, कमरा दे देना चाहिए कि बेटा बेटे अब तुम वहां सो, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। समझ में आई बात? गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि नैऋत्य आपको स्थिरता देता है, आपको तरक्की देता है। मैं मानती हूं कि असुरों का वो कोना है, क्योंकि वहां पर हम कह सकते हैं कि राहु केतु नाम के जो दैत्य हैं ना, वो वहां पर बैठे हुए हैं जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब ये देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आप लोग अपने बहू और बेटे को वहां पर सुलाइएगा। मान लीजिए अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपका बेटा भी नौकरी करता है और आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो आप ऐसा कीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे आप सोइए नैऋत्य कोने में, और फर्स्ट फ्लोर पे अपने बेटे को सुलाइए आप लोग। ये बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूं कि वास्तुशास्त्र का सबसे ज़बरदस्त उपाय है, और गारंटीड 6 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट सामने आएगा और आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी मेरा बेटा तो अभी 12th क्लास में है या कॉलेज कर रहा है या 10th स्टैंडर्ड में है। वो उस स्टेज में प्रवेश कर रहा है जहां पर उसकी, मैं कह सकती हूँ कि मानसिक विकास हो रहा है। वो सोच रहा है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो भी आप अपने बेटे को उस कोने में सुलाइए। लेकिन नैऋत्य कोने में तो नीचे आपको ही सोना है, लेकिन अपने बेटे को आपको ऊपर वाले फ्लोर पे सुनाना है। नैऋत्य कोना आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि लोग कहते हैं जी मेरा बेटा जो है ऑफिस जाता है लेकिन मुझसे ना बात करता है, और ना मेरी बहू मुझसे बात करती है, और वो तो ऐसे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को नैऋत्य कोने में सुलाते हैं ना, तो नैऋत्य कोना क्या है? साउथ वेस्ट। अगर हम उसका इधर देखेंगे कोना, तो उधर उसकी सीधी डायरेक्शन क्या पड़ रही है?
ईशान, यानी कि उधर है गुरु, यानी गुरु की दृष्टि पड़ेगी नैऋत्य कोने पर, जो आपके बच्चे की मानसिक विकास करेगा, उसकी बुद्धि का विकास करेगा। गुरु क्या है? विजडम देता है, बुद्धि देता है, आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए समझने की क्षमता देता है। तो आप मुझसे लिख के ले लीजिएगा, आपके बेटे और बहू आपके पैर छू के ही घर से जाएंगे, क्योंकि गुरु उनको ये बुद्धि देगा कि नहीं, तुमको ये काम करके जाना है, तो ये काम आप करके जाइए। यहाँ तक कि जब आपका बेटा शाम को ऑफिस से बाहर लौटेगा ना, घर लौटेगा, तो वो कहीं भी हो, वो अपने कपड़े वपड़े चेंज करके 10 मिनट ही बैठे, लेकिन आपके पास वो बैठने के लिए ज़रूर आएगा कि हाँ पापा आज ये हुआ है, मम्मी आज ये हुआ है। ड्राइंग रूम में बैठेगा या आपके रूम में जाके बैठेगा। देखिए आजकल ना माँ बाप के लिए इतनी तसल्ली बहुत होती है कि बेटा उसके हालचाल ले रहा है, उसके पास आके बैठ रहा है कम से कम, वरना आमतौर पर स्थितियाँ क्या हो गई हैं ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स मैं आपको पढ़ के जो है, देखिए डायरी है मेरे पास, मैं आपको खुद ही बता दूँ, ये देखिए नोट्स मैं यहाँ पे बना के रखती हूँ, तो ये नोट्स मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए इनसे क्या होता है ना कि कभी कभी कोई माइंड कम से कम कोई चीज़ स्किप ना हो जाए दिमाग से, इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं। तो भाई बेटा बहू अगर सो रहे हैं तो घर से निकलने से पहले वो आपके पैर ज़रूर छुएंगे। अगर वो नैऋत्य कोने में सोते हैं उनको नैऋत्य कोने में आपको सुलाना भी चाहिए, अगर वो घर के कमाऊ व्यक्ति हैं तो। अच्छा बेटे, अब जो है लोग कहेंगे जी मेरा तो फर्स्ट फ्लोर पे तो घर बना ही नहीं है, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मतलब नीचे वाला ही है मेरे पास तो हिस्सा। तो आप दक्षिण की तरफ सर को करके सोइए और बेटे को बोलिए कि पश्चिम की तरफ सर करके सोए। अच्छा अब जो है इसमें लोग कहेंगे कि यार सोने की पोजीशन से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मुझे याद है जब ज्ञानी जी नक्शा देखते थे, कोई व्यक्ति बताना भूल जाता था कि भाई उसके घर में कितने लोग हैं और उनका क्या नाम है और वो किस दिशा की तरफ सर करके सोते हैं, तो ज्ञानी जी फ़ोन करके उनको पूछते थे कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि किस दिशा में वो सर करके सो रहे हैं। क्यों? वास्तु आधारित होना घर अलग बात है, लेकिन उसका लाभ उठाना ये बात अलग है। तो इसीलिए आज के बाद जब भी आप ज्ञानी जी को नक्शा भी भेजें तो प्लीज़ आप इस बात को मेंशन ज़रूर करें और आप खुद अपना सर दक्षिण की तरफ, यानी कि नैऋत्य कोने में आप दक्षिण की तरफ सर करके सोएं और बेटा पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोए। तो ये बहुत ही गज़ब की मैं कह सकती हूँ कि प्लेसमेंट हो सकती है आपके घर में, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और साउथ वेस्ट का कोना आपके बेटा, आपके बहू, आपका बच्चा मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थिरता देता है, आपको प्रगति देता है। दुर्गति का कारक है मैं मानती हूँ, लेकिन एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप कोई घर बना रहे हैं, कोई फ्लैट है, तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वहाँ पर साउथ वेस्ट में एक बेडरूम ज़रूरी होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर वहाँ पे ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में जाके सोइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा 7 हफ्तों वाला नियम का पालन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब लोग कहेंगे 7 हफ्तों वाला नियम का पालन क्या होता है, वो मैं आपको अगले वाली वीडियोस में बता दूंगी। 7 हफ्तों का नियम का पालन मैं शॉर्ट में बता दूं क्या है कि अगर आप किसी और जो है मान लीजिए आप वायु में सो रहे हैं, ईशान में सो रहे हैं और आप वहाँ से आके नैऋत्य में आके सोते हैं, साउथ वेस्ट में आके सोते हैं, तो वहाँ की जो एनर्जी इतनी हैवी होती है, ज़बरदस्त होती है कि वो आपको सोने ही नहीं देगी। आपको ऐसे ऐसे सपने आएंगे, पता नहीं, मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा रोड़ा अटका देगी। आप इसलिए एकदम मत आइए। कैसे आए ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। और आने वाली वीडियोस में आपको लगातार ये भी बताऊंगी कि भाई अगर आपके नैऋत्य कोने में किचन है तो आप क्या कर सकते हैं, नैऋत्य कोने में सीढ़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, नैऋत्य कोने में आपके टॉयलेट बाथरूम है तो आप क्या कर सकते हैं। उपाय के साथ मैं आपको जानकारी दूंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों के सवाल भी एक एक करके ले रही हूँ, इसलिए प्लीज़ ये शिकायत मत कीजिएगा कि नेहा जी आपने मेरा सवाल तो लिया ही नहीं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में मेरे पास सवाल आते हैं। आप अपने सवाल लगातार भेजते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं अब इसलिए बोलना शुरू किया है क्योंकि ये वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार।